हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आशा है सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी सही चल रही होगी। हम क्या पढ़ रहे थे? रिप्रोडक्शन में क्या कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था फिजन का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। कौन सा वाला? बाइनरी फिजन। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं किसका? मल्टीपल फिजन। क्योंकि हमने आपको फिजन के कितने पार्ट बताए थे? दो। कितने बताए थे? दो। एक तो बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन में क्या होता है भाई, जो ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म कितने पार्ट में डिवाइड होता है? टू पार्ट में डिवाइड होता है। मल्टीपल फिजन में कितना होगा? मोर देन टू। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं, है ना। मल्टीपल फिजन। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई? द ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड into more than two parts, more than टू पार्ट्स, यानी कि दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है भाई? मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट। ठीक है, क्या ये? मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट, और ये कैसा है भाई? एंडो पैरासाइट है। समझ में आ गया? चलिए अब हम इसी में क्या करते हैं, अगला पार्ट डिस्कस करते हैं। किसका? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये तो हुआ हमारा कौन सा? फिजन। अब हम कौन सा देखेंगे? बडिंग। कौन सा देखेंगे? बडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं बडिंग को। बडिंग की कंडीशन क्या है? बडिंग की इसमें मिलता है भाई, बडिंग आपको मिलता है हाइड्रा में। किस में मिलता है? हाइड्रा में। तो सबसे पहले चलिए एक हाइड्रा का डायग्राम बनाएं। ये आपका बन गया क्या? हाइड्रा बन गया। ये हाइड्रा का डायग्राम है आपका। इसको हम क्या बोलेंगे भाई? बेस बोलेंगे। और ये इसका माउथ है, इसको हम बोलेंगे हाइपोस्टोम। क्या बोलेंगे? हाइड्रा के माउथ का नाम क्या होता है? हाइपोस्टोम। और ये साइड में क्या है? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, टेंटेकल। क्या है? टेंटेकल्स। समझ में आ गया? और ये क्या है? इसको हम बोलते हैं बड। क्या बोलते हैं? बड। ठीक है, ये कंडीशन। अब इसमें देखो ये बड निकल रहा है ना, यही बड क्या होगा भाई? और ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करने के बाद इससे क्या हो जाएगा? ये जो मेन बॉडी है, जो ऑर्गेनिज्म की मेन बॉडी है, उससे डिटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा। और डिटैच होकर के इस बर्ड से न्यू यंग वंस की क्या होगी भाई? फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है? बडिंग। क्या नाम होता है? बडिंग। चलो हम इसको लिखेंगे कैसे भाई? इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इन दिस प्रोसेस, या फिर रिप्रोडक्शन, a small
ब्रांच बोल दो या फिर बड बोल दो, बड। अराइजेज फ्रॉम कहां से, पेरेंटल बॉडी, फ्रॉम पेरेंटल बॉडी। और फिर क्या करेगा, एंड आफ्टर द ग्रोथ, एंड आफ्टर द growth it will detach from the parental body. After the growth it will detach from parental body and develop न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या करेगा भाई, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेगा। जैसे कैसे, देखो ये इससे क्या होगा, डिटैच होकर के एक हाइड्रा बनाएगा, और इससे एक हाइड्रा तो हो ही जाएगा ये, और एक दूसरा पेरेंटल हाइड्रा बन जाएगा। ये इसका हाइपोस्टोम हो गया, ये इससे क्या बन गया भाई, ये दूसरा वाला हाइड्रा बन गया। सेम काइंड ऑफ इसमें फिर क्या होगा, इसमें भी एक बर्ड क्या होगा, बर्ड अराइज होगा, फिर वो मैच्योर होगा, वो डिटैच हो जाएगा, फिर न्यू हाइड्रा फिर क्या हो जाएगा, अराइज हो, यानी कि न्यू हाइड्रा डेवलप हो जाएगा। इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है, बडिंग। क्या नाम होता है, बडिंग। बट दो तरीके का होता है, बर्ड कितने तरीके का होता है, दो तरीके का बर्ड होता है। एक तो एक्सोजीनस बर्ड, एक होता है एंडोजीनस। ठीक है, एक तो होता है एक्सोजीनस बर्ड और एक एंडोजीनस बर्ड। ठीक है, चलो हम एक्सोजीनस और एंडोजीनस बर्ड का हम और एग्जांपल देख लें, है ना। बर्ड कितने तरीके आपका, दो। नंबर 1 एक्सोजीनस बडिंग, और दूसरा कौन सा है भाई, दूसरा कौन सा है, एंडोजीनस बडिंग। कौन सा बडिंग है भाई, एंडोजीनस। एक्सोजीनस की क्या होगा भाई, प्रोसीजर में क्या होगा, बट बाहर की ओर क्या होगा, डेवलप होगा। क्या होगा, बट बाहर की ओर अराइज होगा। और एंडोजीनस बडिंग की कंडीशन क्या है कि उसमें बट अंदर की ओर क्या होगा, अराइज होगा। एग्जाम्पल, जैसे कि जो ट्यूमर होता है ना कैंसर का, ट्यूमर तो अंदर की ओर चलता है, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरीके से जैसे मान लिया एक आपके में क्या है, एक कोई भी एक ट्यूमर है, वो अंदर की ओर हो गया, ठीक है, बाहर की ओर ना निकल करके क्या होगा, वो अंदर की ओर हो गया। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, एक तरीके से बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंडोजीनस बडिंग बोलेंगे। उस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे, एंडोजीनस बडिंग। तो एक्सोजीनस बडिंग का भाई यानी कि बड क्या होगा भाई, अराइजेज कहां होगा भाई, आउटसाइड द पेरेंटल बॉडी, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रा, जो आपने अभी इसको देखा है। तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक्सोजीनस बडिंग का। किसका हो जाएगा, एक्सोजीनस बडिंग का। ठीक है, ये आपको ज्यादातर किसी ने नहीं बताया होगा अभी तक। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कौन सा, एंडोजीनस बडिंग का। एंडोजीनस बडिंग का क्या होता है, यानी कि बर्ड अराइजेज इनसाइड
इनसाइड या इनर साइड हम इसको लिखें, इनर साइड ऑफ पेरेंटल बॉडी, है ना। तो इसमें आप इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल होगा आपका स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में क्या होगा, इंटरनल बडिंग मिलती है, ठीक है। इसी को मैं आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा एसेक्सुअल का टाइप, जिसको हम बोलते हैं जेम्युलेशन, ठीक है। तो एनसीईआरटी इसको जेम्युलेशन अलग पार्ट लिखती है, क्या लिखती है, एक अलग पार्ट की फॉर्म में लिखती है। तो इसलिए हम इसको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम इसको अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज अगर हम देखें एक यानी कि दूसरे तरीके से या दूसरे नजरिए से अगर हम देखें तो ये जेम्युलेशन अलग पार्ट नहीं है, ये जस्ट बडिंग का पार्ट है। बडिंग में कौन सा पार्ट है, एंडोजिनस बडिंग का पार्ट है, ठीक है। किसका पार्ट है, एंडोजिनस। तो मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है, क्या है यही बता दिया है। और मैं आपको जब जेम्युलेशन अभी एक लाइन और बताऊंगा आगे, क्योंकि मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेम्युलेशन एक अलग पॉइंट के रूप में डाला गया है। क्यों डाला है, बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी उसको अलग में लिखती है, ठीक है। बट मैं आपको फिर बता रहा हूं रिपीट करके कि ये क्या है, ये अलग पॉइंट में ना होकर के जस्ट ये बडिंग में एंडोजिनस बडिंग का पार्ट है, ठीक है। और ये मिलता कहां पर है, किस में मिलता है, ये स्पॉन्जेस में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।